नमस्कार प्रिय मित्र, आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होंगे दोस्तों, क्योंकि हम जो आज लाए हैं दोस्तों सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड 2027 के लिए है दोस्तों, ठीक ना। और क्लास 10th के लिए दोस्तों अर्थशास्त्र है दोस्तों, ठीक ना। अर्थशास्त्र मतलब कि यह एक सोशल साइंस का भाग होता है दोस्तों, ठीक ना। अर्थशास्त्र, ठीक ना। यहाँ से चैप्टर नंबर 1 का हम दोस्तों हल करेंगे दोस्तों, और अंतम जितना चैप्टर है सब खत्म करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 में है कि अर्थशास्त्र एवं इसकी विकास का इतिहास दोस्तों, ठीक ना। और 19 प्रश्न है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। तो यस क्वेश्चन को आपको यहाँ से देखने के बाद दोस्तों ऐसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों बिहार बोर्ड में, यहाँ से सेम टू सेम मिलेंगे दोस्तों, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है दोस्तों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या करा है आप देखिए स्क्रीन पे दोस्तों, ठीक ना। करा कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, ठीक ना। 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। तो एम का है कि कितना 2, ठीक है ना। बी में करा 4, सी में करा 6, डी में करा 8 दोस्तों। तो इसको जो भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। कितने भागों में? ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। देखिए 15 में पूछा गया दोस्तों, और देखिए 15 की प्रथम पाली, द्वितीय पाली और 24 में भी पूछा गया दोस्तों, ठीक ना। किस को? ए ऑप्शन में करा सेवा क्षेत्र, बी ऑप्शन में करा उद्योग क्षेत्र, सी ऑप्शन में करा कृषि क्षेत्र, डी ऑप्शन में करा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योग क्षेत्र। कौन जाए? उद्योग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है अच्छा से देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या करा देखिए, अच्छा देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया यहाँ पे अच्छा से इसको देखिएगा, ठीक ना। तो क्या करा है कि देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों। आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों, 18 में पूछा गया प्रश्न है। एम करा 10, बी में करा है कि 7, सी में करा है कि 15, डी में करा है कि 5। तो करेक्ट आंसर दोस्तों का होने वाला है दोस्तों कि 7 होने वाला है। कितने? 7 होने वाला है। कितने? तो 7 होने वाला। ऑप्शन नंबर बी में है 7, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप क्या कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2022 में पूछा गया और 18 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न, ठीक ना। तो एम कर रहा है कि 1 जनवरी 2010 ईस्वी में दोस्तों। दो बी में कर रहा है कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। सी में कर रहा है कि 1 जनवरी 2014 ईस्वी में। डी में कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में कर रहा है 1 जनवरी 2005 ईस्वी में दोस्तों। तो इसको करेक्ट आंसर इसका होने वाला दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी में दोस्तों। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी किस इस अथी में ऑप्शन में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया दोस्तों, यह क्या कर रहा है अच्छा देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक ना। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। 14 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। ए करा अमेरिका, बी करा चीन, सी ऑप्शन करा भारत, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, तो भारत होने वाला है। कौन है? भारत होने वाला। ऑप्शन नंबर सी में है भारत, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब क्या करा कि करा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है दोस्तों, वह देश कहलाता है दोस्तों। एम कह रहा है कि अविकसित देश, बी में करा विकसित देश, सी में करा अर्ध विकसित देश दोस्तों, डी में करा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों विकसित देश दोस्तों। जिस देश में आय राष्ट्रीय प्रति आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है दोस्तों। और बी में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। विकसित देश, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है अच्छा देखिएगा। करा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन बीमारुओं राज नहीं है दोस्तों। बीमारुओं राज नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में करा है देखिए। ऑप्शन नंबर ए करा है बिहार, ऑप्शन नंबर बी करा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी करा है कि उड़ीसा दोस्तों। करा है कि कौन बीमारू राज नहीं है दोस्तों, ठीक ना। तो बीमारी राज कौन नहीं है दोस्तों, तो कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ठीक ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीमारू राज, ठीक ना। देखिए ये भी 13 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है दोस्तों। बीमारू राज्य है दोस्तों 19 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। बीमारू राज्य है दोस्तों कौन, तो एम करा बिहार, बी में करा मध्य प्रदेश, सी में करा उड़ीसा, उड़ीसा, डी में करा इनमें से सभी दोस्तों। इनमें से सभी करा है दोस्तों। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, इनमें से सभी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये सभी बीमारू राज्य है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है अच्छा देखिएगा दोस्तों, ठीक ना। करा कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना दोस्तों।
करा कि योजना आयोग जो हुआ था उसको भंग करके कौन सा आयोग बना दोस्तों? 2019 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। एम करा नीति आयोग, बीम करा कि वित्त आयोग, सीम करा कि राज्य वित्त आयोग दोस्तों, डीम करा कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला नीति आयोग, कौन होने वाला? नीति आयोग दोस्तों, करेक्ट आंसर नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए में है नीति आयोग, ठीक ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति आयोग, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है आप देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिए यहाँ पे दोस्तों, करा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? 2019 से पूछा गया प्रश्न है कि ए ऑप्शन करा 1950, बी ऑप्शन करा 1951, 1980, ऑप्शन नंबर सी करा 1952, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक ना। तो इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 1952 दोस्तों। करेक्ट आंसर 1952 होने वाला है दोस्तों, कब? 1952 में होने वाला है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आज हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों, जो कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पे एक भी मार्क पूछ देता है दोस्तों। ऐसा हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस पार्ट में लेकर के आए हैं दोस्तों। हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाएंगे दोस्तों, पार्ट नंबर 3 तक लेकर जाएंगे दोस्तों। पार्ट नंबर 1 का ही यह वीडियो है, तो अच्छा से इसको देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। 2027 के यहाँ देखिए 27 के पर्पज से वीडियो, ठीक ना। यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपको परीक्षा में छपेगा दोस्तों, ठीक ना। गारंटी के साथ यह बात चल रहा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आपका इंड हो जाता है दोस्तों, बातचीत करते हुए और क्लास इंड कर देते हैं।